वफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मंजूरी वजारत दाखिला की समरी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पूरी कोशिश की बातचीत से मामला हल हो सकें, लेकिन TLP वालों के इरादे बहुत खौफनाक थे। कोई करारदाद कौमी असम्बली में नहीं आ रही। कल TLP खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के लिए काबीना को भेजेंगे। सफीरों को नहीं निकाल सकते, हालात पेचीदा हो जाते हैं। कोई रियायत होगी, ना किसी को छोड़ा जाएगा। वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी बोले, मुज़ाकरात के बावजूद 20 अप्रैल को फैजाबाद में धरने की तैयारियां जारी थीं। हमारी भरपूर कोशिशों के बावजूद वो नहीं माने। गिरफ्तारी पर जिस तरह का रद्द अमल दिया गया वो गलत था। रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होता। मुसल्लह जत्थों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। बोले, मुतालबात करना हर किसी का हक, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरों से रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों ने जज्बे से अमन कायम किया, जो काबिल तहसीन है। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी की इजाजत नहीं देंगे। नामूस रिसालत के लिए हर सतह पर आवाज उठाई और उठाते रहेंगे। मुल्क भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। 2000 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। कराची में ऑपरेशन के दौरान 6 पेट्रोल बम भी बरामद। TLP के रुकन सूबाई असेंबली मुफ्ती कासिम फखरी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बल्दिया की सड़कें क्लियर करा दी गईं। पंजाब भर में 100 से जायद बंद सड़कों में से 60 अहम शाहराहें खुलवा दी गईं। फवाद चौधरी का कानून हाथ में लेने वालों को पैगाम। कहा, बीमारों का रास्ता रोककर, गरीब के इमलाक जलाकर मोहसिन इंसानियत के दरबार में कैसे पेश होंगे। साद रिजवी, जिद छोड़ें वरना हम पार्टी छोड़ देंगे। TLP कराची के अमीर ने क़यादत को खबरदार कर दिया। रजी हुसैनी ने कहा कि अफरा तफरी से कई बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ। मसाइल सड़कों पर नहीं, बातचीत से हल होंगे। हम किसी और के लिए नहीं, हुजूर की हुर्मत के लिए निकले हैं। मुज़ाकराती टीम के सरबराह डॉक्टर शफीक मसले को फौरी तौर पर हल करें। हालात ऐसे ही रहे तो कौम साद रिजवी से मायूस हो जाएगी। जहां भी एहतजाज हो रहा है, खत्म करके क़यादत से रुजू करें। कौमी तालीमी प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया। कहते हैं, कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद मुश्किल है, मगर जीतेंगे। छोटा चोर जितनी भी चोरी कर ले, लंदन में फ्लैट नहीं खरीद सकता। बड़ा चोर पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाता है, क्योंकि उसको मुल्क में नहीं रख सकता। हर साल 1000 अरब गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है। नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह के लिए जमीन फ्रॉड से हासिल की। तफसीलात सामने आ गई। रायविंड के मौजा मांग में जाली काम से 600 कनाल जमीन वहीदा नामी खातून के नाम मुंतकिल की गई। जालसाजी साबित होने पर 13 अप्रैल 2021 को प्रॉपर्टी का इंतकाल खारिज किया गया। 127 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख होने पर शरीफ फैमिली अदालत पहुंच गई। लाहौर की अदालत ने पंजाब हुकूमत को कार्रवाई से रोक दिया। शरीफ फैमिली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 27 अप्रैल को फरीकैन मुताल्लिका रिकॉर्ड समेत तलब। रायविंड की जमीन 1992 से शरीफ खानदान की मिल्कियत है। तामीर समेत तमाम रिकॉर्ड पेश किया। कभी किसी ने खरीदो फरोख्त और तामीर पर एतराज नहीं उठाया था। इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने प्लान बनाया, रायविंड घर गिराया जाए। रातों रात इंतकाल बदलवाया गया। रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, साथ ही धमकी भी दी। ये 3 दफा मुंतखब वजीर आजम का घर है, जुर्रत मत करना इस तरफ देखने की भी। बेवाओं का हक मारकर महल बनाए गए। शरीफ फैमिली स्टे लेने के बजाय मिल्कियत के कागजात पेश क्यों नहीं करती। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। शहजाद अकबर ने कहा कि कुछ लोग एहतसाब ये सवाल करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। निक्की मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है। घरेलू लड़ाइयां भी मेरे मत्थे ना लगा देना। शहबाज गिल ने कहा कि सियासी गुलाम करप्शन के आकाओं की लूट मार बचाने पर मामूर हैं। इमरान खान की बदौलत पहली बार ताकतवर कहलाने वाले मफरूर हुए।
शुगर स्कैंडल केस में अहम शख्सियात के बयानात का लंबन। नवाज शरीफ के दस्तराज जावेद कियानी नैब में पेश। एहतसाब ब्यूरो ने बतौर वाइस चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन मजीद दस्तावेज तलब कर ली। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन सिकंदर पाशा से भी इब्तदाई पूछगछ। नैब ने कैंट कमिश्नर पंजाब से भी अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वजीर आजम और जहांगीर तरीन के दरमियान राबते के लिए कोशिशें तेज। वज़रा मुतहर्रिक, बाज़ हुकूमती शख्सियात के जहांगीर तरीन से बैकडोर राबते। वजीर आजम के करीबी साथी भी जहांगीर तरीन से सुलह के ख्वाहां। शनाख्ती कार्ड लाएं, अंगूठे पर स्याही लगवाएं और एक थैली चीनी ले जाएं। लाहौर में बूढ़े बीमार भी सस्ती चीनी के लिए लाइनों में लग गए। रमजान बाजारों में सस्ती चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। फैसलाबाद में मोबाइल वैन, यूटिलिटी स्टोर का सब्सिडाइज सामान, करप्शन की नजर। एक ही शख्स को 100 किलो चीनी और 100 किलो घी दे दिया गया। बहावलपुर में भी यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज चीनी चुराता हुआ पकड़ा गया। शहरियों ने आला हुकाम को शिकायत कर दी। वजीर आजम से चीन के सफीर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि गुर्बत के खात्मे के साथ तरक्की के तजर्बे से भी इस्तिफादा के ख्वाहां हैं। हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए इक़दाम कर रही है। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का वसी मंसूबा तैयार किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास बरोज जुमा सुबह 10:30 बजे होगा। ऐवान में TLP को तहलील करने का मामला भी जेर बहस आएगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आज शाम 7:03 पर। तहरीक इंसाफ का NA 249 में फौज तैनात करने का मुतालबा। पोलिंग का दिन तब्दील करने की इस्तदा। दरख्वास्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जमा करा दी। वफाकी वजारत दाखिला ने हल्के में रेंजर्स तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। रेंजर्स तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने जायदादें नहीं छुपाई। आपने वजीर आजम की जायदाद का मामला तो FBR को नहीं भेजा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुकालमा। कहा शहजाद अकबर को जेल में होना चाहिए लेकिन वो अहम ओहदे पर हैं। फरोग नसीम ने मेरी अहलिया और मुझ पर इल्जामात आयद किए, उन्हें फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए जजेस के बारे में जिसने भी बात की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। नजरसानी केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 रुपए फी लीटर कम करने की सिफारिश। पाकिस्तान और भारत के आला इंटेलिजेंस हुकाम के दरमियान जनवरी में दुबई में खुफिया मुज़ाकरात हुए। रॉयटर्स का दावा। अमेरिका में इमारती सफीर की तस्दीक। कहा दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर और कश्मीर में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। अदालती कार्रवाई पर भारत को गलत फहमी है। हम आलमी अदालत के अहकाम की रोशनी में कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। भारतीय हाई कमीशन के वकील का कहना था कि आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक केस में कार्रवाई नहीं की जा रही। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला 1 मई से शुरू होगा। सदर बाइडेन का ऐलान। कहा 11 सितंबर तक तमाम अमरीकी फौजी निकल जाएंगे। नेटो ने भी अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगान सदर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। जंग हम जीते हैं, अमेरिका नहीं। हम के लिए तैयार हैं, साथ ही जिहाद की भी तैयारी है। अफगान तालिबान कमांडर हाजी हिकमत का BBC को इंटरव्यू। कहा कतर मुज़ाकरात में जो तय होगा वो मानेंगे। आर्मी चीफ का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और अज़्म की तारीफ। मुस्तकबिल से मुतालिक भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया।
फौजी फाउंडेशन का मुल्की तामीर और तरक्की और माशी खुशहाली में मुसलसल अहम किरदार। सिर्फ पिछले साल टैक्स की मद में 175 मिलियन रुपए अदा किए। फौजी फाउंडेशन से मुस्तफीद होने वाले अफराद मुल्की आबादी का 4.5% हैं। फौजी फाउंडेशन 133 तालीमी इदारे और सेहत आम्मा के 74 मराकज़ चला रहा है। ATR तैयारा हादसा केस। कौमी एयरलाइन के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर ने सरकारी रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हादसे का शिकार तैयारा 2013 से खराब था। तमाम ATR फौरी तौर पर ग्राउंड किए जाएं। अदालत ने PIA और सिविल एविएशन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भिखारियों की एंट्री। खवातीन गदागर गाड़ी में एयरपोर्ट आई, मुसाफिरों को तंग करती नजर आई। शहरी ने वीडियो बना डाली। गदागरों का ऐसे एयरपोर्ट घुस आना सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, कल्लात, ज़ियारत और पेशावर में बारिश की पेशगोई। कोई ऐसा खेले तो कैसे रोकें। तीसरे T20 में बाबर आजम की कमाल बल्लेबाजी पर जुनूबी अफ्रीकी कप्तान भी लाजवाब। लैसियन बोले, हर मुमकिन कोशिश की लेकिन बाबर को ना रोक सके। बाबर आजम कहते हैं T20 में सेंचुरी का इंतजार था, कोशिश होगी तसलसल बरकरार रखते हुए सीरीज में कामयाबी हासिल करें। चौथा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा एजाज। विजडन ने साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। रिजवान ये एजाज पाने वाले 18वें पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze OBN reise nach Disney World zu sparen.